ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की अपार कृपा सभी पर बनी रहे। आइए हम सभी श्रवण करते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा, जो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला है। विद्यार्थी को विद्या, धन चाहने वालों को धन और मनचाहा विवाह, पति पत्नी प्राप्त के हेतु और सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को करना चाहिए और सावन में विशेष इसका महत्व होता है। तो आइए हम सभी श्रवण करते हैं 16 सोमवार के व्रत की परम पावनी कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव पार्वती माँ के साथ में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक के अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने भगवान शिव का दिव्य सुंदर भव्य मंदिर बनवाया। बड़ा सुंदर था, मन को शांति देने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहाँ ठहर गए। पार्वती ने कहा, हे नाथ, आओ चौसर खेलें। आज इसी स्थान पर हम लोग पासे खेलेंगे। खेल आरंभ हो गया। भगवान शिव बोले, मैं जीतूंगा। इस प्रकार आपस में वार्तालाप हो रही थी। उसी समय वहाँ का पुजारी पूजा करने आया। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए तो जीत किसकी होगी? पुजारी बोला कि महादेव के समान कौन हो सकता है पारंगत, वही जीतेंगे। लेकिन बात उल्टी हो गई, पार्वती जीत गई। माता पार्वती ने कहा कि तू भविष्य का ज्ञाता नहीं था तो तूने क्यों झूठ बोला? कोढ़ी होने का माता पार्वती ने श्राप दे दिया पुजारी को। पुजारी कुष्ठ रोग से गलित हो गया, दुखी हो गया। माता पार्वती शिव दोनों वापस गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजा करने के लिए आई। अप्सराओं ने पुजारी के उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बात बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें, शिव जी प्रसन्न होकर आपके संकट को दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधिपूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिन बाद शंकर भगवान पार्वती पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त होकर देखकर पार्वती माता ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे जगदम्बे, अप्सराओं द्वारा बताया गया 16 सोमवार का व्रत मैंने किया, जिससे मेरा कष्ट दूर हुआ। पार्वती ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए उनके पुत्र कार्तिकेय भी अपनी माता से प्रेम करने लगे, उनके आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण अब ऐसा है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहता है? माता पार्वती ने कहा, पुत्र, मैंने 16 सोमवार का व्रत महात्म्य विधि जानकर वैसे ही व्रत किया। फिर कार्तिकेय ने इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह की होने की इच्छा से किया। वह विदेश गया और वहाँ का राजा अपनी कन्या का स्वयंवर करना चाहता था। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने उसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई। राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया है जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला डाली? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए 16 सोमवार का व्रत विधि विधान श्रद्धा से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी अच्छे पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया, सर्वगुण संपन्न प्राप्त हुआ। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली, फिर भी वो इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, लेकिन अपनी दासियों को भेज दिया। राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्यागो, नहीं तो राज्य नष्ट होगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाला। भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और वहाँ पर अपनी कथा सुनाई। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। स्वीकार किया।
तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखा और कहा, बाजार में जाओ बेचो। रास्ते में आंधी आ गई, गठरी ही उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलकर एक आश्रम पहुंची। गोसाई जी देखकर समझ गए ये बड़ी अच्छी घराने की है अबला नारी, लेकिन उसे धैर्य बंधाते हुए बोले कि तू विपत्ति की मारी लगती है बेटी, मेरी आश्रम में रहे, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ लगाती वो खराब हो जाती। गोसाई ने देखकर पूछा, बेटी ये किस देव के अपराध के कारण ऐसा हुआ है? रानी ने बताया कि शिव भगवान की प्रति मेरा अपराध हो गया है। राजा ने कहा था कि तुम सामान लेकर आना, मैंने दासियों से भिजवाया जिसके कारण ऐसी दशा हो गई है। गोसाई जी ने कहा कि बेटी तुम सावन के 16 सोमवार का व्रत करो, जिसके कारण तुम्हारी सारे संकट दूर हो जाएंगे। 16 सोमवार का व्रत किया सावन में, और जिसके कारण राजा को रानी की याद आई। आज ढूंढते ढूंढते दूतों के साथ राजा उसी आश्रम में पहुँचे और गोसाई से कहा, महाराज ये मेरी धर्मपत्नी है, इनका मैंने शिव भगवान का अपराध करने के कारण त्याग कर दिया था, अब मेरे साथ में जाने की आज्ञा दीजिए। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए राजा और रानी आनंद से सभी भोग को भोग करते हुए और उन्हें पुत्र भी हुआ। फिर अंत में वो शिवलोक को भी प्राप्त हुए। इस तरह से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तो हम सभी भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त करने के लिए ये अवश्य ही व्रत करें और भगवान की शंकर की कृपा प्राप्त करें। देवादिदेव महादेव शीघ्र ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, महादेव की जय, भोलेनाथ की जय। आइए हम सभी भगवान शिव की आरती श्रवण करें। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा,
तात हरिहर स्वामी मनवांक्षित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय।